जब भी भारत में सामाजिक न्याय की बात होगी तब एक नाम जरूर लिया जाएगा, लालू प्रसाद यादव। गरीबी से उठ करके सत्ता के शिखर तक पहुंचने वाला यह नेता सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि पिछड़ों और दलितों के आवाज बना। 1990 में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव उस समय के सामंती और जातिवादी ढांचे को सीधी चुनौती दी और उन्होंने कहा, राज तुम्हारा है, और वंचित समाज को सत्ता में हिस्सेदारी दी। मंडल आयोग की सिफारिशों को मजबूती से लागू करवाना हो या पुलिस प्रशासन में पिछड़ों का हिस्सेदारी दिलवाना हो, लालू प्रसाद यादव राजनीति को भी उठा करके ऊंची जातियों से नीची जातियों के बीच में ला करके बांट दिया। रेल मंत्री रहते हुए इंडियन रेलवे को इतना मुनाफा देना कि IIM तक उसको पढ़ाया गया। हालांकि इनके शासनकाल को जंगल राज भी कहा जाता है। इनके विरोधियों द्वारा भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और आर्थिक पिछड़ेपन का आरोप भी लगता है इन पे, लेकिन इनके समर्थक आज भी इनको मसीहा मानते हैं। तो बिहार में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं थे तो उस समय का बिहार हमारा कैसा था, आइए आज के एपिसोड में जानते हैं। कांग्रेस का दशकों तक दबदबा था। 1980 के दशक में जनता पार्टी और अन्य दलों ने कांग्रेस को चुनौती देना शुरू किया। जातीय राजनीति अपने उभार पर थी, लेकिन मुख्य रूप से पारंपरिक प्रभुत्वशाली जातियों के हाथ में थी। सामाजिक असमानता बहुत ज्यादा था। ऊंची जातियों का दबदबा इतना था कि पिछड़े और दलितों को मुख्य धारा से बिल्कुल अलग थलग रखा गया था। सामाजिक आंदोलन जैसे जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आंदोलन बहुत बड़े बदलाव की मांग को जन्म दिया। बिहार की सामाजिक व्यवस्था जाति आधारित थी, जिसमें ऊंची जाति जैसे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का राजनीति, आर्थिक और शैक्षणिक संस्थाओं पे इनका नियंत्रण था। निम्न जातीय जैसे यादव, कुर्मी, कोयरी, पासवान, मुसहर, इनको सत्ता से बिल्कुल अलग थलग दूर रखा जाता था। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, काश्यप ये जातीय जमींदारी, शिक्षा और प्रशासनिक पदों पर हावी थे। ये लोग मुख्य रूप से सत्ता और संसाधनों के केंद्र में थे। यादव, कुर्मी, कोयरी, ओबीसी जो भी जातियां हैं, इनकी मुख्य रूप से कृषि में योगदान था, लेकिन ये सत्ता में किसी प्रकार से, किसी तरह से हिस्सेदारी से दूर थे। दलित, महादलित जैसे पासवान, मुसहर, चमार, ये समाज के सबसे वंचित लोग थे। इनका मुख्य रूप से कार्य जो था कृषि करना था, उच्च जाति के खेतों में काम करना था। सामाजिक भेदभाव, हिंसा, इन्हें रोज और रोजाना इनको सामना करना पड़ता था। निम्न जातियों और दलितों को गाँव में सार्वजनिक कुआं हुआ करते थे, मंदिरों में इनको जाने से रोका जाता था। जमींदारों और ऊंची जातियों के लोगों द्वारा छोटी जातियों के श्रमिकों का शोषण किया जाता था। गांव और पंचायतों में मुख्य रूप से उच्च जातियों का नियंत्रण हुआ करता था और न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से दलित और पिछड़ों के खिलाफ झुकी हुई थी। लालू यादव ने अपने रहते हुए मूसाहार, कहार और ईबीसी जो है वो पहली बार मंच पे लाना शुरू किया है। ये लोग मंच पे आने वाले नहीं होते थे, मंच पे बड़के नेता बैठते थे, सवर्ण नीचे सामने बैठते थे और जो गरीब मूसाहार होता था वो कहीं दूर खड़ा होता था। ये लोग वो होते थे जिनके घरों को गांव से दूर बनाया जाता था। चूंकि हिंदुओं में मरे लोगों को दक्षिण में पैर करके रखा जाता है, तो उनके मोहल्लों को दक्षिण टोला कहते हैं। ये दक्षिण टोले के लोग होते थे, उनको लालू यादव मंच पे ले आया। तो इसको मजाक मत समझिए, छोटी कल्पना नहीं थी, क्योंकि अगर वो उस दिन नहीं लाए होते, अगर लालू नेता नहीं बने होते, तो उत्तर प्रदेश में या बिहार में ओबीसी वर्ग का वो सम्मान नहीं होता जो कि आज होता कि अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री कहता कि मेरी कैबिनेट में 27 ओबीसी है। ये इन लोगों का कंट्रीब्यूशन है कि आज की पॉलिटिक्स को हम नहीं देखते कि वो तार कहां से जुड़े हुए हैं, कभी नहीं देखेंगे, मगर वो तार हैं। और वो 1970 से 80 के दशक में बिहार में सामाजिक जागरूकता बढ़ी। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति इसमें पिछड़े और गरीबों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित की। महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर थी, अशिक्षा और बाल विवाह आम थे। महिलाओं के लिए नौकरी में अवसर नहीं थे और वे घरेलू कार्यों में सीमित थी। दहेज प्रथा, ऑनर किलिंग जैसी कुप्रथाएं आम थी। गांवों में दलित और पिछड़ी जातियों के बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव किया जाता था। लालू प्रसाद यादव जब सत्ता में आए तो उन्होंने सामाजिक न्याय और अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। उन्होंने पिछड़ी जातियों और दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाया। उन्होंने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, काश्यप प्रभुत्व को तोड़ करके यादव, कुर्मी और दलित मुसलमान जैसे गठबंधन बनाया, जिसको कि MY गठबंधन भी कहा जाता है। उन्होंने बिहार के गांव और देहात के गरीब को राजनीति की चेतना दी और उन्होंने कहा कि राज तुम्हारा है, जिससे निचली जाति के और दबके लोगों को हौसला मिला। लेकिन उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था बिगड़ गई और बिहार की अर्थव्यवस्था बिगड़ती चली गई। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले बिहार में अपराध केवल आपराधिक तत्वों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका गहरा संबंध राजनीति से जुड़ा हुआ था।
कई अपराधी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे या नेताओं के संरक्षण में काम कर रहे थे। जिला स्तर पर नेताओं और अपराधियों का गठजोड़ हो चुका था, जिसमें राज्य में गुंडा राज जैसी स्थिति पैदा हो चुकी थी। ऊंची जातियों के पास तो अपनी निजी सेना हो चुकी थी। ये लोग गाँव में अपने हितों के खिलाफ किसी की आवाज को लेकर के बेरहमी से कुचलते थे। गरीब और दलितों के बीच सुरक्षा का भावना नहीं थी, क्योंकि पुलिस अक्सर जमींदारों के साथ देती थी। दलितों के खिलाफ हिंसा और बलात्कार जैसी अपराधों में FIR तक दर्ज नहीं हुआ करते थे। 1980 और 90 के दशक में बिहार में जातीय हिंसा चरम पर थी। भूमिहारों, राजपूतों और ब्राह्मणों की अपनी एक निजी सेना हुआ करती थी, जैसे कि रणवीर सेना, महर्षि सेना, सिंगर सेना। ये सब सारी सेनाएं जो थी वो भूमिहारों, राजपूतों और ब्राह्मण जातियों की, मतलब कि स्वर्ण जातियों की एक निजी सेना हुआ करती थी। ये सेनाएं न केवल पिछड़ों और दलितों को कुचलती थी, बल्कि खुल करके हत्या भी करती थी, और इनके सामने कानून व्यवस्था, कानून तंत्र पूर्ण रूप से बेवश था। 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के शुरुआत में बिहार में अपहरण एक बड़ा उद्योग बन चुका था। व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर, ठेकेदार कोई भी सुरक्षित नहीं था। अपहरण करके फिरौती मांगना आम बात हो चुकी थी और कई बार पुलिस इसमें खुद ही संलिप्त हुआ करती थी। भय के कारण बिहार से कई व्यवसायी, शिक्षक और प्रोफेशनल राज्य को छोड़कर जाना शुरू कर दिया था। पुलिस बल जातिगत राजनीति और भ्रष्टाचारों में उलझी हुई थी। थानों में दलितों और पिछड़ों लोगों की शिकायत तक दर्ज नहीं हुआ करती थी। अब आपके ऊपर है कि आप लालू प्रसाद यादव को कैसे देखते हैं, एक चारा चोर के तौर पे या एक मसीहा के तौर पे। आपके ऊपर है, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।